Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. So we continue our chapter 8, wind, storm and cyclone. Okay. Today, Yes, ma'am. है ना, हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा एयर एक्सपेंस ऑन हीटिंग, यानी जो एयर है, एक्सपेंस मीन फैलती है, ऑन हीटिंग जब हम एयर को हीट करते हैं तो वो फैलती है, या इसे हम कह सकते हैं जो हॉट एयर है दैट इज लाइटर, वो हल्की होती है किसके कंपेयर में, कोल्ड एयर के कंपेयर में। और ये हम जो टॉपिक है अपना एक्टिविटी से समझेंगे। ओके, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। 8.3 है आज का टॉपिक। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. ओके, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। एक्सपेंड मीन होता है फैलना। गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। चलिए, तो एयर एक्सपेंस ऑन हीटिंग, इसके लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 8.5। एक्टिविटी 8.5 में ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, है ना। इसमें हमने क्या किया है, अब ठीक है। हाँ, तो एक्टिविटी 8.5 में हमने क्या किया, हमने टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, हमने एक बॉइलिंग ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब, है ना। जिसमें क्या किया हमने, उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर, आप पहले फिगर देख लीजिए, नीचे से आपके चैप्टर में फिगर दिया गया है, फिगर 8.6, है ना। फिगर 8.6 में पहले फिगर समझा देते हैं, फिर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो फिगर है आपका 8.6, द शेप ऑफ द बैलून, है ना, दिखाया गया है इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। हॉट वाटर में कैसा है, कोल्ड वाटर में कैसा है। तो जो पहला बीकर है उसमें बैलून है टाइड ओवर द नेक, है ना, टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। इस बैलून है टाइड, इसको बांध दिया गया है ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर बांध करके। हमने क्या किया, बीकर में हमने हॉट वाटर लिया था और उसमें हमने उस टेस्ट ट्यूब को रखा है। दूसरा क्या है, बॉइलिंग ट्यूब इमर्स इन दी हॉट वाटर। जो दूसरा फिगर है वो उसमें हमने बीकर में हॉट वाटर लेकर के उसमें हमने उस टेस्ट ट्यूब को रख दिया, ठीक है। ओके, अब थर्ड वाला जो है उसमें बॉइलिंग ट्यूब जो है उसमें जो हमने लगाया हुआ था इमर्स इन दी आइस कोल्ड वाटर में हमने रखा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं इस फिगर में, जो सबसे पहला फिगर है उसमें तो बैलून है लगा हुआ है बॉइलिंग ट्यूब में, और उसको हमने सिर्फ बीकर में रखा है ना, उसमें वाटर नहीं था। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब हमने बॉइलिंग ट्यूब को इमर्स किया इन हॉट वाटर में तो क्या हुआ, वो बैलून जो है थोड़ा सा इनफ्लैटेड, है ना, थोड़ा सा हमको उठा हुआ या फूला हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह ये है कि जो एयर है ना, जो एयर है, हम जानते हैं कि जो हॉट एयर होती है वो क्या, जब या हम एयर को जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या करती है, ऊपर उठती है, वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। ठीक इसी तरह यहाँ पर हमने बॉइलिंग वाटर लिया हुआ है, हॉट वाटर लिया हुआ है, तो जो उसमें एयर थी वो गर्म होकर के ऊपर उठेगी, है ना, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब में जो ये बैलून है वो क्या होगा, वो थोड़ा सा फूल जाएगा।
थर्ड कंडीशन, जब हमने इसी बॉइलिंग ट्यूब को हमने आइस कोल्ड वाटर में रखा तो हम जानते हैं जो कोल्ड एयर है वो कैसी होती है, हैवी होती है, भारी होती है। तो क्या करेगी, जो बैलून के अंदर जो एयर है, जो कि हॉट एयर है, उस आइस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आने से वो भी ठंडी हो जाएगी और वो नीचे की ओर मूव करेगी, जिसकी वजह से बैलून हमारा क्या हुआ, डिफ्लैटेन, यानी वो फिर से पिचक जाएगा, अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। ओके, ये तो मैंने आपको फिगर से समझा दिया। अब एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक बॉलिंग ट्यूब लिया हुआ है, उसमें हमने क्या किया, स्ट्रेच ए बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। जो ट्यूब है, जो टेस्ट ट्यूब थी, उसके नेक में हमने एक बैलून को स्ट्रेच करके लगाया और उसके बाद यू कैन यूज द टेप टू मेक इट टाई। और हम इसके ऊपर, जहां पर ये टेस्ट ट्यूब का नेक है, जहां पर हमने स्ट्रेच करके बैलून लगाया, वहां पर हम टेप लगा देंगे जिससे ये अच्छे से टाइट हो जाए, निकले ना। फिर क्या करना है, pour some hot water in a beaker। जो हमने बीकर लिया था, या हम ग्लास भी ले सकते हैं जिसमें कि हॉट वाटर था, है ना। अब क्या करना है, हमने उसमें डाला बीकर में हॉट वाटर, फिर इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन दी हॉट वाटर। अब हम उस जो बॉइलिंग ट्यूब है, उस जिसमें बैलून लगाया था, उसको हम उस हॉट वाटर वाले बीकर में रखेंगे। तो क्या होगा, और देखेंगे, ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट्स के लिए इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे फॉर एनी चेंज। क्या उस बैलून के शेप में कोई चेंज आ रहा है, इन द शेप ऑफ द बैलून, देन टेक द ट्यूब आउट, और फिर उसके बाद उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो वो चेंज क्या है, यही चेंज है जो सेकंड नंबर वाला फिगर है, कि आपका जो ये बैलून है वो इनफ्लैटेड है ना, इनफ्लैटेड यानी थोड़ा सा फूल जाए, इनफ्लैट हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा, है ना, फूला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हॉट एयर है वो हल्की होती है, ऊपर उठती है, जिसकी वजह से ये बैलून आपको फूला हुआ दिखाई देगा। दूसरी कंडीशन क्या होगा, लेट इट कूल डाउन, इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, रूम टेम्परेचर में आने दीजिए, है ना। फिर क्या करेंगे, टेक सम आइस कोल्ड वाटर हमने लिया दूसरे बीकर में या दूसरे गिलास में, एंड प्लेस द ट्यूब विद बैलून इन कोल्ड वाटर। अब हमने जो ये बैलून थी, टेस्ट ट्यूब में जो बैलून लगाया हुआ था, इसको हमने आइस कोल्ड वाटर में रखा 2-3 मिनट्स के लिए, एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द शेप ऑफ द बैलून। और देखते हैं कि इस बैलून के शेप में क्या चेंजेस होते हैं। तो हम देखेंगे जो थर्ड वाला जो फिगर है, इसमें आप देखोगे जो बैलून है ये पूरा डी फ्लैट हो गया है ना, डी फ्लैटेन, है ना, यानी पूरी तरह से फिर से ये अपने नॉर्मल शेप में आ गया। जो फूला हुआ बैलून था ये फिर से क्या हो जाएगा, डी फ्लैटेन, यानी चिपक जाएगा, ठीक है, नॉर्मल शेप में आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। तो थिंक एंड ट्राई टू आंसर। तो आप समझिए, यहाँ पर समझने की बात क्या है, व्हाट मेक्स द बैलून इनफ्लेटेड, वो क्या करा था जिसकी वजह से जो सेकंड नंबर की कंडीशन है, जो सेकंड नंबर का फिगर है आपकी बुक में, वहां पर बुक हम जो बैलून है वो इनफ्लेटेड दिखाई दे रहा है। तो उसका रीजन आप जान गए हो कि हॉट एयर क्या होती है, हॉट एयर इज लाइटर, है ना। हॉट एयर जो होती है वो हल्की होती है, और क्या करती है, जब हल्की होने की वजह से ये राइजेस अप, ऊपर उठती है, और इसी वजह से जब ये ऊपर उठ रही है तो जाकर के बैलून को क्या कर रही है, इनफ्लेटेड, थोड़ा सा फुला देती है। ओके, ये इसका पहला आंसर हो गया। दूसरा है व्हेन द ओके व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर, ये समझ गया। व्हाई इज द सेम बैलून डिफ्लैटेड, मीन्स होता है अपनी नॉर्मल शेप में आना या पिचक जाना, ठीक है। व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर, तो जब इसी टेस्ट ट्यूब को आपने कोल्ड वाटर में रखा तो क्या होगा, कोल्ड वाटर ठंडा है, आइस कोल्ड वाटर हमने लिया है, तो जो इसके अंदर बैलून के अंदर जो नॉर्मल जो हॉट एयर थी वो क्या होगा, वो इस आइस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगी और वो भी ठंडी हो जाएगी। और आप जानते हैं कोल्ड एयर कैसी होती है, हैवियर, है ना, इन कंपेयर टू हॉट एयर। जो कोल्ड एयर है वो हैवी होती है, जिसकी वजह से वो नीचे की ओर मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, बैलून हमारा डिफ्लैट हो जाएगा, यानी अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा, ठीक है। दैट क्लियर बेटा। ओके, देखिए, कैन वी इन्फर, है ना, फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि एयर जो है एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एयर जो है एक्सपेंड फैलती है
है ना, हीट करने से। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब, है ना, जो बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जो एयर था उसके साथ क्या हुआ, जब हमने उसको हॉट एयर में रखा तो एयर हॉट, जो बॉइलिंग ट्यूब थी उसके अंदर जो एयर थी वो गर्म हो गई और ऊपर उठी, जिसने कि बैलून को फुला दिया। जब इसको हमने कूल वाटर में रखा तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एयर थी वो ठंडी हो गई, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ गई और बैलून हमारा डिफ्लैट हो गया। ओके, अब आप समझ गए होंगे इस बात को, है ना। हम कह सकते हैं कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ये हमारा पहले एक्टिविटी से प्रूफ हुआ, और भी हम एक एक्टिविटी और करके देखेंगे। तो द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग है। दिस विल, इस एक्टिविटी से आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे, है ना। तो अपनी एक्टिविटी जो दूसरी है दैट इज एक्टिविटी 8.6। ओके, एक्टिविटी 8.6 में हमने क्या किया है, हमने टेक 2 पेपर बैग्स लिए हैं। पेपर बैग जो आते हैं नॉर्मली, पेपर वाले बैग, ओके। ये या तो ये ले सकते हैं, या तो जो पेपर कप्स आते हैं, है ना, चाय वाले जो पेपर के कप आते हैं, दे आर वेरी लाइट इन वेट, बहुत हल्के होते हैं। तो आप पेपर कप्स ले सकते हो, वो ज्यादा इजी रहेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना। तो हमने पेपर कप लिया, अब सेम साइज का लेना है। हैंग द 2 बैग इन, कहाँ पर, in the inverted position on the 2 ends of the metal or wooden stick। हमारे पास यदि मेटल की स्टिक है तो वो ले लेंगे, यदि मेटल की स्टिक नहीं है तो हम वुड की स्टिक भी ले सकते हैं, और उसको ऐसे हम हैंग करेंगे। स्लो करो। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, एक ये वुडन स्टिक है ना, ये पेपर कप्स हैं, 2 पेपर कप लिए हमने, ये भी सेम, यहाँ से हमने इसको हैंग किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने कोई कैंडल रखी, ओके। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ, आप क्या देख रहे हो, ओके। तो यहाँ देखिए क्या होगा, हाँ, पहले इसमें समझ लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, एक वुडन स्टिक ली, ये एक थ्रेड है जिससे हम इसको हैंग करेंगे। 2 पेपर कप्स लिए, सेम साइज के हैं, इनको हमने हैंग कर दिया, कैसा, इनवर्टेड, उल्टा करके। ठीक है, फिर इसी एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पर एक पेपर कप के नीचे यहाँ पर कैंडल रखी, है ना, बर्निंग कैंडल रखी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कैंडल के जो आसपास की जो एयर है वो कैसी हो जाएगी, हॉट एयर, है ना, हॉट एयर हो जाएगी। या जो स्मोक बन रहा है, आप जानते हैं ये ऊपर की ओर उठता है,
है ना। तो ये क्या है, हॉट एयर है, ये ऊपर की ओर मूव करेगी और ऊपर की ओर मूव करने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो एयर है ना, उसका रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, किसके कंपेयर में, इस वाले पेपर बैग के कंपेयर में, जिसकी वजह से समझ रहे हो क्या होगा, ये एयर, जो ये एयर है ये ऊपर उठेगी और ये इस पेपर बैग को ऊपर की ओर पुश करेगी, है ना, इस पेपर बैग को ऊपर की ओर पुश करेगी, जिसकी वजह से जो ये हमारा ये बैलेंस है ना, ये क्या होगा कि थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा। इज दैट क्लियर? ये जो यहाँ से जो कैंडल के आसपास जो एयर है वो हॉट एयर हो जाएगी, जो कि ऊपर की ओर उठेगी और इस पेपर कप को ऊपर की ओर पुश करेगी, जिसकी वजह से ये जो बैलेंस है ये कप हमारा ऊपर की ओर मूव करेगा, जिसकी वजह से ये जो है ये नीचे आ जाएगा, है ना। हम कह सकते हैं इस एक्टिविटी से भी कि जो हॉट एयर है दैट इज लाइटर, ये हल्की होती है, एंड व्हेन द एयर गेट हीटेड, गर्म करते हैं, देन दे राइजेस अपवर्ड या देन दे मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो ऊपर की ओर मूव करती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसको और समझ लीजिए, है ना। तो क्या करना है हमको, ओके, फिर इसके बाद हमने इसको हैंग कर दिया। ओके, टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडिल ऑफ द स्टिक, हमने यहाँ पर एक थ्रेड बांधा। ठीक है, होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड, होल्ड कर दिया लाइक ए बैलेंस की तरह। पुट द बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, किसी एक के नीचे हमने बर्निंग कैंडल को रखा। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, आप देखोगे थोड़ी देर बाद, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब, तो आप देखोगे कि जो बैलेंस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। क्या हुआ, डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेस अपवर्ड, यस। तो आप कह सकते हो इस वाली कंडीशन में जो एयर है वो वार्म हो गई या हॉट एयर में कन्वर्ट हो गई, जो कि कैसी होती है, हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, ओके, एज द वार्म एयर राइजेस अप इट पुशेस द बैग, है ना, एबव द कैंडल, वो कैंडल के ऊपर ये पेपर बैग है इसको ऊपर की ओर पुश करेगी, जिसकी वजह से ये बैलेंस हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे की ओर बेंड हो जाएगा। ठीक है, ओके, आप ये भी समझ गए, does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter, हल्की होती है, than the cold air, yes. By this activity we can say that warm air is lighter, है ना, in compared to cold air. Can you now explain why smoke are raised rises up? और आपने देखा होगा कभी कुछ आप घर में ठंड में कभी कुछ जलाया गया हो घर में या कहीं भी स्मोक को देखा होगा, तो आप देखते हो कि हमेशा ऊपर की ओर ही मूव करती है। क्यों? क्योंकि वो हॉट है, एयर है, वो कैसी होती है, हल्की होती है, इसीलिए वो ऊपर की ओर मूव करती है। ठीक है, ओके बेटा, और देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा चैप्टर में ही। ठीक है, ओके, तो नाउ ओके, तो अब ये भी बात इसमें क्लियर हो गई। Also, it is important to remember that on heating the air expands. जब हम हीट करते हैं तो एयर एक्सपेंड करती है, फैलती है ना। एंड ऑक्यूपी मीन्स होती है घेरना, लेना, है ना, मोर स्पेस, और उतना जितना वो एक्सपेंड करेगी उतना वो स्पेस लेती भी है। when the same thing occupies more space, है ना, सेम थिंग, सपोज हमारे पास जितनी एयर थी, है ना, हमने उसको हीट किया, वो एक्सपेंड हो गई और उसने और भी अधिक स्पेस लिया, है ना, ये बात इट बिकम लाइटर, तो वो हल्की हो जाती है। ओके, द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर, हल्की होती है, देन द कोल्ड एयर। वी कैन से दैट warm air is lighter than the cold air. That is the reason that smoke goes up. यही रीजन है कि स्मोक हमेशा ऊपर की ओर ही मूव करता है। In nature there are several situations, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं where warm air rises, ऊपर की ओर मूव करती है at a place, and जब ऊपर जाएगी एयर तो क्या होगा, सपोज यहीं पर आप देखें, यहाँ पर जो एयर है ना,
अचानक से क्या हो, यहाँ पर एयर कैसे हो, गर्म होने लगे, तो जो गर्म एयर है ये ऊपर की ओर मूव करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, है ना, लो, है ना। यहाँ है क्योंकि जो एयर है वो गर्म होने की वजह से ऊपर उड़ गई, तो जो बीच का यहाँ पर पोर्शन है तो वहां पर लो प्रेशर, द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर, कम हो जाता है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, तो हमारे आसपास जो जितनी जो कोल्ड एयर है वो क्या करेगी, एरिया रशेस इनटू फिल ईच प्लेस। जब हॉट एयर ऊपर उठती है तो यहाँ पर प्रेशर कैसा हो गया, लो। अब इस लो प्रेशर को फिर से कॉम्पीट करने के लिए या फिल करने के लिए जो कोल्ड एयर है वो इसकी जगह ले लेती है। दैट क्लियर, हॉट एयर ऊपर जाएगी, कोल्ड एयर इसकी जगह ले लेगी, और इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। ठीक है, ओके। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस सेट्स ऑफ कन्वेक्शन, इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन इन एयर। आपने पढ़ा था कंडक्शन, कन्वेक्शन, है ना, रेडिएशन, ये सारे क्या थे, है ना, मेथड ऑफ किसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट, है ना, हीट को ट्रांसफर करने के सारे मेथड थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, और इसी में से एक मेथड है ये कन्वेक्शन, जो कि एयर में भी हम पढ़ रहे हैं, एज हमने ये चैप्टर 4 में पढ़ा था। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। अपनी जो इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है 8.4, विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग, है ना, ऑन दी जो विंड करंट बनता है वही जो भी हमने पढ़ा उसी बात को हम डिटेल से पढ़ेंगे। विंड करंट क्या है, यही है हॉट एयर का ऊपर की ओर मूव करना और उसकी जगह कोल्ड एयर को ले लेना, है ना, दैट इज, और इसकी वजह से अनइवन हीटिंग हुई, यहाँ पे हॉट है यहाँ पर कोल्ड है ना, इसकी वजह से जो मूवमेंट होता है इसी को हम और डिटेल में समझेंगे। इसी को बोलते हैं बेटा विंड करंट। ओके, आज इतना ही रखते हैं। हाँ बेटा, जितना भी पढ़ा है सब समझ में आ गया मैम। यस मैम। मैम हमें भी। बेटा आपने अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया एयर डिपेंड्स ऑन हीटिंग, है ना, तो आपको ये बात समझ में आई? यस मैम, बहुत अच्छे से। सब समझ में आ गया मैम। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। यस मैम, बहुत अच्छा। यस मैम, आ रही। हेलो मैम, आपका बहुत अच्छे समझ में आया। मैम, बहुत अच्छे समझ में आया। हाँ बेटा, अभी हमने मैम, जो बहुत पढ़ा अच्छे से। बहुत अच्छे समझ में आ गई, वेरी गुड। यस मैम। हाँ, ये दोनों ही एक्टिविटी आपको समझ में आ गई, तो आप जान गए होंगे कि एयर एक्सपेंस ऑन हीटिंग, है ना, एयर जो है एक्सपेंड करती है जब हम उसको Yes, heat ma'am. करते हैं। ओके, और जो ये भी बात समझ में आ गई होगी, हॉट एयर कैसी होती है, लाइटर इन कंपेयर टू कोल्ड यस एयर। मैम। ओके, तो बस इसी चीज से ही रिलेटेड है ये विंड करंट, है ना, इसी टॉपिक को हम अब कल पढ़ लेंगे, है ना, और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको कैसे क्या होता है। Yes, ठीक है? ma'am. और इसके क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा देख कर आइएगा। ठीक है बेटा, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैम। नो मैम। नहीं नो मैम, कुछ नहीं पूछना है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, गुड। ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा, बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर क्लास। ओके बेटा, वेलकम बेटा।